पूरे देश भर में भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, विदेशों में भी भूकंप से होने वाले भारी नुकसान को हम लोग करीब से देख चुके हैं, जिसमें हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, देश में ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर मिलिंद राज जी ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि अगर कोई दुर्घटना भूकंप के ज़रिए कोई मकान या कोई अपार्टमेंट गिरता है और उसके नीचे कोई दबा होता है, तो उसकी लोकेशन भी आसानी से वो डिवाइस ट्रेस कर लेगी और बता देगी कि आखिर कितनी गहराई पर जो बंदा है या जो भी व्यक्ति है वो दबा हुआ है। और उसको इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है, इसकी पूरी प्रक्रिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आपको ले चलते मिलिंद राज जी के पास। सर, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक होता है मेन कंट्रोलर। यहाँ पे अभी हमने 16/2 16x2 को उसको बोलते हैं मैट्रिक्स LCD लगा रखी है, ताकि पावर कंजम्पशन इसकी बहुत ज़रा सी होती है। और जब आप कोई रेस्क्यू मिशन पे होते हैं तो एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैटरी डाउन हो गई, कि डिवाइस आपकी फेल हो गई, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी डिवाइस ऐसी है जो बहुत हैवी बैटरीज यूज़ कर रही हो। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक सिंपल से पावर बैंक से हमने इसको सप्लाई कर रखी है। अगर आप थोड़ा स्क्रीन के पास अगर आएंगे, सो यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिस्प्ले है, इस पे रेस्क्यू डिवाइस और डेप्थ डायरेक्शन लिखा रहा है। जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, जब हम किसी एक लाइव साइट पे जाते हैं, तो डेप्थ डायरेक्शन में हमें मीटर्स के लिखाने लगता है कि कितने मीटर पे क्या फीड आ रहा है। साथ ही साथ जब बिल्डिंग गिरती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि घरों में जो LPG सिलेंडर होते हैं ये भी लीक करने लगते हैं, क्योंकि पाइप कट जाते हैं। सो नीचे अब दो एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाती हैं। पहली कंडीशन ये बनती है कि लोगों के पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दूसरी चीज़, LPG जैसे अलग अलग तरह के, जैसे फ्रिज टूट जाते हैं, आपके एयर कंडीशनर्स होते हैं इंडोर यूनिट, उनके पाइप लीक हो जाते हैं तो गैस भरने लगती है। LPG खास तौर से जो सिलेंडर गैस होती है, उस केस में अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई करी और नीचे LPG भी लीक कर रही है और कहीं से भी कोई स्पार्क आ गया तो बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट जैसा भी हो सकता है। उसके लिए इस डिवाइस में हमने गैस सेंसर टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी है, जिसमें कि हम लोग ये डायग्नोस कर सकते हैं, ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अंदर किस किस तरह के केमिकल गैस लीकेज चल रही है। मतलब सिर्फ LPG नहीं, हम लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ केमिकल्स जो भी एयर में फ्लोट कर रहे हैं उसको भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। इस डिवाइस में अगर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 4 हमने LEDs लगा रखी हैं। ये हमारा अपग्रेडेड प्रोटोटाइप वर्जन है। ये 4 LEDs जो अभी ब्लिंक कर रही है, ये एक सर्कल में चल रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसका मतलब होता है कि सिस्टम अभी रेडी है। जहाँ हम इसको इनिशिएट करेंगे, सो जिस डायरेक्शन पे हमको फीड मिलेगा, जैसे अगर कोई दाएं की तरफ से ज़्यादा फीड आ रहा है कि राइट साइड पे कोई फंसा हुआ है, तो ये राइट साइड की LED ब्लिंक करने लगेगा। तो मतलब वो और स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि कितने मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। सो हम उसी की तरफ चले जाएंगे। ये हमारा ऑक्टो रिसेप्टर सिस्टम है। ऑक्टो रिसेप्टर सिस्टम जो होता है, इसमें एक लंबा सा एक वायर लगा हुआ है, ये काफ़ी लंबा वायर है। और ये ऑक्टो रिसेप्टर क्या करता है, ये 8 तरीके से 8 वे से डेटा इनपुट लेता है, हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर सिस्टम का। और कोई भी 8 डायरेक्शन का हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, तो राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एंड देन उसके बाद जैसे होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, राइट, तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उस तरह से। सो ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। दूसरा, ये एक ट्यूब कैप्सूल की तरह है, जो हमने PLA से 3D प्रिंट करके किया है। ट्यूब कैप्सूल का फ़ायदा ये होता है कि अगर इसे कहीं पे भी अप्रोच बन गया है और एक तरह का एक टनल टाइप का बना है अप्रोच, जैसे ये जो है ये 14 mm का है। सो हमें मैक्सिमम अगर 20 mm का भी कोई गड्ढा एक ड्रिल कर दे जहाँ पे मलबे में लोग फंसे हुए हैं, तो हम ये पूरी ट्यूब्स इसमें डाल देते थे और डेटा इसमें उतारने लगते थे। दूसरी चीज़, इसमें जो भी डेटा आ रहा है वो एक माइक्रो SD में रिकॉर्ड हो जाता है। सो अगर आपको बार बार सुनना हो कि कहाँ पे क्या हुआ है ना, एक आपको रीप्ले या रिकैप करना हो, तो आप उसको कर सकते हैं। ये आपके सिंपल से ऑडियो आउटपुट सिस्टम है। अगर इसे आप किसी से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश भी करना चाहते हो, आप इसके थ्रू, हमने ये सिंपल इसलिए रखे हैं, हमने हेडफोन्स वो बड़े वाले इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि वो एक प्रॉब्लम बन जाता है, कभी कहीं फंस रहा है, कभी किसी कहीं फंस रहा है। तो ये सिंपल सा, इसको पॉकेट में रख लीजिए। पहले मैंने इनिशियली सोचा था कि बड़े वाले जो हेडसेट होते हैं उसको रखें, बट देन इसी से ही काफ़ी काम हो जाता है। उसके बाद ये जो इसकी पावर सोर्सेस है, ये मल्टीपल पावर सोर्सेस से इसको बना रहे हैं। इसको एक तो हम डेफिनेटली सोलर से भी है करेंगे, पावर बैंक से भी है, और भी आपके ऑन बोर्ड बैकअप हम लोग इसमें पावर सप्लाई देंगे, ताकि किसी भी कंडीशन में ये ना हो कि मिशन चल रहा है और लाइन कट हो गई। दूसरी चीज़, जब हम गैस डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसमें आप ये रेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये गैस अलार्म है। जहाँ LPG डायग्नोस हुई, कहीं पे भी डिटेक्ट करा इसने, तो ये बहुत तेज़ अलार्म करने लगेगा और एकदम इतनी तेज़ लाल लाइट फ्लैश करेगा कि अगर आप जैसे डायरेक्ट सनलाइट में भी ना आपको लाइट दिखेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है कि यहाँ पे अलर्ट हो जाना है।
दूसरा मॉइस्चर लेवल भी एक चीज़ होती है, क्योंकि घर की पाइपलाइन फट जाती है, लोग अंदर घुट के, तो खैर एक तो डेथ होती है लोगों की, साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि पानी भरता चला जा रहा है और लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशन में होते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशन मतलब ये होता है कि जब आप एकदम एकदम ऐसे जकड़ से गए हो, क्योंकि आपके ऊपर मलबे गिरे हुए हैं, आप बिल्कुल हिल ही नहीं सकते हैं, और उस अंधेरे में आपको कई कई घंटे बिताने हैं, और उसी में मान लीजिए पानी भरना शुरू हो जाए तो आप कोई चारा नहीं है कि आप हिल भी पाएँ। सो अंदर के कंडीशंस हम लोग डायग्नोस करते हैं। ऐसी और जानकारी जुड़ी मेरे साथ मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।